नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप टैक्स फ्री गिफ्ट डीड को बनाएंगे, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है अगर आपको गिफ्ट अपने रिलेटिव से रिसीव हुआ है। तो कैसे आप गिफ्ट डीड बना के इनकम टैक्स के अंदर उसका रिलीफ ले सकते हैं। साथ ही साथ गिफ्ट डीड से रिलेटेड कुछ सवाल है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड कराना होता है, कैसे बनाना होता है और कैसे ये वैलिड होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो गिफ्ट डीड से रिलेटेड है, जो आपको क्लियर भी करेंगे। चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, गिफ्ट इनकम अगर आपको रिसीव होता है, गिफ्टेड इनकम रिसीव होता है, तो आपको इनकम टैक्स में उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपके पास गिफ्ट डीड होना ज़रूरी है। क्या होता है गिफ्ट डीड, ये समझो। गिफ्ट डीड का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट होता है डोनर और डोनी के बीच, जो दान कर रहा है और जो ले रहा है उसके बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसको गिफ्ट डीड बोला जाता है। गिफ्ट किस चीज़ की होती है? कोई भी प्रॉपर्टी या मनी गिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कैश, बंगला, गाड़ी, घर, मकान, ये सब गिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जो दान कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उसके बीच जो एग्रीमेंट होता है वही इसको गिफ्ट डीड बोला जाता है। तो गिफ्ट डीड कौन बना सकता है और कौन कर सकता है? गिफ्ट डीड कौन बना सकता है? तो गिफ्ट डीड वो बना सकता है जो ओरिजिनल ऑनर है गिफ्ट का, गिफ्टेड प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल ऑनर है वो बना सकता है, जिसको दे रहा है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बीच में डोनर और डोनी के बीच में ये एग्रीमेंट बनेगा, जहाँ पे डोनर और डोनी की आपसी सहमति से ये गिफ्ट डीड बनता है। क्या इसके लिए कोई लॉ है इस गिफ्ट डीड को जो कवर करता है? हाँ जी दोस्तों, इसके लिए एक लॉ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो देख सकते हैं आप 1882 का, जो कि इस गिफ्ट डीड को कवर करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे पर्सन को, उससे रिलेटेड सारा लॉ बनाया गया है। किस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मूवेबल हो या इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल का मतलब कैश, ज्वेलरी, गाड़ी, और इमूवेबल में हो गया घर, मकान, ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी को ऑरली ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो ऑरली ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिना लिखित में ऑरली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती है गिफ्ट डीड के लिए? देखो, आपको एक प्रॉपर गिफ्ट डीड बनाना होता है, ड्राफ्ट करना होता है, फिर उसे स्टैम्प पेपर पे निकालेंगे और उसके बाद 2 विटनेस होंगे जिसकी डिटेल जाएगी और उन सभी का अटेस्टेशन होना चाहिए, साथ में नोटराइज होना चाहिए, ठीक है। तभी वो आपकी गिफ्ट डीड प्रॉपर मानी जाती है। इसके लिए आपके पास प्रॉपर गिफ्ट डीड ड्राफ्ट होनी चाहिए, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे गिफ्ट डीड बना जाता है। क्या गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? देखो, गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर 2 विटनेस हैं, उन्होंने विटनेस दे दी है और आपने जो डीड बनाई है वो अटेस्टेड हो चुका है, नोटराइज आपने करा रखा है, ठीक है, डोनर और डोनी सहमत है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है गिफ्ट डीड की, ठीक है। कैसे बनाएंगे गिफ्ट डीड? देखो, ये है एक ड्राफ्ट कॉपी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेट, प्लेस और पार्टीज़ की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर की डिटेल देनी होगी, जो भी सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट अगर लैंड है तो उससे रिलेटेड डिटेल देनी पड़ेगी, कोई और प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड डिटेल देनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर की डिटेल्स, राइट्स की डिटेल देनी पड़ेगी, क्या क्या राइट्स होगा इसका। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसकी डिटेल, बैकग्राउंड्स की डिटेल देनी पड़ेगी। बैकग्राउंड्स मतलब जो डोनर है उसकी प्रॉपर्टी कैसे है और कहाँ से मिली वो प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी डिटेल। ऑनरशिप, डोनर की जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी डिटेल। प्रॉपर्टी की डिटेल, जो प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है उसका एड्रेस, ये सब डिटेल देना होगा। फिर रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी ऑफ डोनर, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। फिर अदर राइट्स, फिर कंसिडरेशन की डिटेल देनी पड़ेगी, कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स। फिर गिफ्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को देना होगा। फिर इसके बाद मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे विटनेस, देन उसके बाद यहाँ पे डोनर और डोनी की सहमति हो जाएगी, दान देने वाला और दान लेने वाले की सहमति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको गिफ्ट डीड बनाना है। आप चाहो तो इसका जो लिंक है गिफ्ट डीड के फॉर्मेट का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा।
गिफ्टेड प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होता है। अगर आपको गिफ्टेड इनकम मिली है, चाहे वो कैश मिला हो, बैंक में पैसा मिला हो, कोई प्रॉपर्टी मिली हो, तो उसका आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन प्रॉपर आपके पास गिफ्ट डीड होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।